सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहा है रेल मंत्रालय, रेल के अधिकारी, कि जब ये इस प्लेटफॉर्म पे थी संभवतः 14 पे या 16 पे, तो दूसरे प्लेटफॉर्म की सूचना जो रेलवे का प्रसारण सिस्टम है उससे आई कि प्रयागराज जाने के लिए एक ट्रेन और लग गई। तो जब उसका अनाउंसमेंट रेलवे से हो रहा है तो फर्जी खबर कहाँ से हो रही है, और वो ट्रेन लगी भी। तो सिर्फ समस्या एक है कि आपको मालूम होना चाहिए था कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगी है, स्पेशल है, जिसमें बगैर रिजर्वेशन के भी लोग जा सकते हैं, तो भगदड़ मचेगी। वो एंटीसिपेट नहीं कर पाया और आपने एक दूसरे पे गिराते हुए, चढ़ते हुए, मरते हुए लोग निकल गए। नतीजा हुआ सरकारी रूप से 18 यात्रियों की मौत हुई जो कुंभ मेले में जा रहे थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कुछ नैतिकता भी है, या मौजूदा मंत्री रेल मंत्री की जगह डिरेल मंत्री हो गए हैं। हर जितने एक्सीडेंट इनके समय में हुए किसी दूसरे में नहीं हुए। इसीलिए कांग्रेस ने मांग रखी है कि नैतिकता के नाते लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए, पार्टी विद ए डिफरेंस भाजपा क्लेम करते हुए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हमने इसलिए मांगा है और उस पर हम कायम हैं। सर, महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद नाम कहाँ से आया? ये तो भाजपा की देन है, भाजपा की पैदाइश है। कानून तो पहले से बना है कि अगर कोई 18 साल के एज के नीचे धर्म परिवर्तन करता है, बलपूर्वक, फुसलाकर, लालच देकर, तो कानूनन अपराध है। अब लव जिहाद का कौन सा कानून बनाएंगे मैं नहीं जानता। सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सरकार का कहना है कि यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अहम होगा और उन्होंने सहयोगी और सदन के सहयोगियों से भी अपील की है कि इस बजट सत्र को लाने में जो है सहयोग करें। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ, नियमावली में कम से कम 60 दिन 60 डेज वर्किंग डेज विधानसभा सत्र चलना चाहिए। जब से भाजपा सरकार आई है ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब तो 20-25 दिन में समेट देते हैं, 15 दिन में समेट देते हैं। ये सत्र भी बजट का कुल मिला के 11 दिन का, उसमें भी राष्ट्रपति का भी अब भाषण है, बजट भी है। तो क्या करेंगे? बजट पे चर्चा कराएंगे या सब ऐसे ही पारित कर देंगे? तो मेरा मुख्य आपत्ति है कि इसको बढ़ाया जाए। 60 दिन पहले लोग चलाते थे, इसको बढ़ाया जाए। और सुझाव ये भी है कि 60 दिन की जगह 90 दिन हो। ये लिखा हुआ है कि 90 दिन सत्र चलना चाहिए, हम लोगों के समय में चलता था। तो ये क्यों भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत से, निर्वाचित विधानसभा से भागती है? क्या छिपाना चाहती, क्या जवाब नहीं दे सकती? तो पहली बात तो ये। फिर दूसरा, प्रदेश के कोने कोने का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए बजट में। सर, जम्मू सेना के सेना के कार्रवाई की जा रही है। बाकी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना जो कुछ भी करेगी वो। सेना भारत की सशक्त है, मजबूत है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है। चीन के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी कमज़ोर पड़ जाते हैं, लाल आंखें दिखाने की जगह नज़रें झुका लेते हैं। उन्हें इंदिरा जी से सबक लेना चाहिए, जैसे नाथुला में उन्होंने किया था, चीन को उसकी औकात बता दी थी। पर ये तो व्यापार में लगे हैं। व्यापार में इनका कौन सी सरकार की कोर दबी हुई है कि चीन से बात ही नहीं कर पाते हैं, वो देखना चाहिए। सर, अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लेके आज 2 प्लेन और आई है, सर कैसे देखते हैं? मोदी जी जब जाने वाले थे तो अमेरिका ने सलामी दी थी। 104 भारतीयों के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर मालवाहक जहाज जो सामान्यतः इस्तेमाल होता है, उन्हें 40 घंटे तक बांध के रखा था। उस दिन भारत माता का स्वाभिमान सम्मान गिरा था। वहाँ गए, सारी बता रहे हैं, पर इस पर कोई प्रतिवाद नहीं दाखिल करके आए।
और जब आए तो उनकी रवानगी भी की 2 और विमानों में, उसी तरह हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी डाल के वही 40 घंटे की यंत्रणा सहकर फिर भेजा गया। तीसरे विमान में भी यही हालत रही, 116। मोदी जी, क्या आप में इतनी भी हिम्मत नहीं? कोलंबिया ने जो हिम्मत दिखाई थी कि उसने कहा आप इस तरह मत भेजिए, हम विमान भेज रहे हैं, हम अपने भारतीयों को, वो हमारे भारतवासी, अभी उन पर कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, सिर्फ निर्वासित किया गया है। इतनी अपमान और यंत्रणा के साथ मोदी जी आपकी खामोशी भारत माता का सर झुका रही है, हमें शर्म आती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।